हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ और लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशन कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, और लोकोमोशन भी कैसे होता है और कितने प्रकार का होता है। तो हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ, न्यूट्रिशन का मतलब जैसा कि आप जानते होंगे, न्यूट्रिशन मीन्स फूड को इनटेक करना, मतलब अपने अपने फूड को इनटेक करना को ही न्यूट्रिशन कहते हैं। प्रोटोजोन्स में न्यूट्रिशन जो होता है, पहला न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक और यूट्रोफिक। पहला न्यूट्रिशन होलोजोइक और यूट्रोफिक। होलोजोइक को ही यूट्रोफिक कहते हैं। होलोजोइक मीन्स होता है कि होलोजोइक मीन्स एनिमल लाइफ, एनिमल जिस तरह से फूड अपना इंटेक करता है उसी तरह प्रोटोजोन भी अपना फूड इंटेक करता है। उसी को हम लोग होलोजोइक या यूट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जिस तरह से एनिमल्स फूड को इंजेक्शन करता है, फिर फूड का डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है और फिर इजेक्शन होता है। इंजेक्शन मीन्स फूड को लेना, डाइजेशन मीन्स फूड में सारी चीजें मिनरल्स को इनटेक करना बॉडी के थ्रू, और डाइजेशन मीन्स फूड को पचाना, और एब्जॉर्प्शन मीन्स इसके अंदर जो भी मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना, और इजेक्शन मीन्स उस फूड के एक्सेस मटेरियल को फीकल मैटर के रूप में बाहर कर देगा। तो एनिमल्स की तरह जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि प्रोटोजोन्स में भी होता है। इसका एग्जांपल है अमीबा। दूसरा जो न्यूट्रिशन है वो है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, इसी को हम लोग सेल मेंटेनिंग कहते हैं। पिनोसाइटोसिस जैसे कि नाम से पता चलता है पिनो, जब किसी लिक्विड को अपने फूड को लिक्विड फॉर्म में ड्रिंक करता है तो उस प्रोसेस को ही पिनोसाइटोसिस न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है अमीबा, फ्लैगेलेटेड सीरिएटेड प्रोटोजोन, जो भी जितने भी फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोन्स हैं या सीरिएटेड प्रोटोजोन्स हैं या अमीबा है, ये इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसे को हम लोग होलोफिटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये वो प्रोटोजोन्स होते हैं जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं क्लोरोफिल के द्वारा, सनलाइट की वजह से। तो वो प्रोटोजोन्स में न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। इसका एग्जांपल है यूलिना और नॉक्टिका। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूट्रिशन होता है सैप्रोजोइक। सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्रोटोजोन्स डेथ एंड डिके, जो भी प्लांट मटेरियल है, जो सड़े गले मटेरियल होते हैं या कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है वो सड़ा गला है, उससे अपने फूड को इंटेक करते हैं। इस तरह के प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जैसे हिंदी में परजीवी बोलते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी दो तरह होता है, इंडोपैरासिटिक और एक्सोपैरासिटिक। इंडोपैरासिटिक यानी कि वो प्रोटोजोन्स जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने आप करके फूड इंटेक कर रहे हैं तो वो इंडोपैरासिटिक कहलाएगा, और जो उसके किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर अपने आप को रखे हैं और बॉडी उससे फूड इंटेक कर रहा है उसको एक्सोपैरासिटिक कहलाएंगे। इसका जो एक एग्जांपल है वो है बैक्टीरियम और निक्टोथेरस, इसका एग्जांपल है। अच्छा, पैरासिटिक जो होते हैं, जो परजीवी होते हैं, पैरासिटिक प्रोटोजोन्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, होलोजोइक होंगे और सैप्रोजोइक होंगे। होलोजोइक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब वो अपने को अटैच कर लेंगे और उनसे अपने फूड को लेंगे तो वो हुआ क्या कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। और जब किसी डेथ एंड डिके मटेरियल से अपने फूड को इंटेक करेंगे तो वो कहलाएगा सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन और सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन दोनों पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ही होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉप्रोजोइक न्यूट्रिशन। कॉप्रोजोइक न्यूट्रिशन जो है ये क्या कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फीकल मैटर होता है, वेस्ट मटेरियल, उससे क्या कहते हैं, उससे अपने फूड को इंटेक करते हैं। इस तरह इस प्रोसेस
ऑफ न्यूट्रिशन को कोप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है मैस्टिको अमीनो। नेक्स्ट न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूट्रिशन हमारा होता है मिक्सोट्रॉफी। मिक्सोट्रॉफी मींस जैसे नाम से मिक्स, मिक्सोट्रॉफी जैसे नाम से पता चलता है कि मिक्सोट्रॉफिक मिक्स न्यूट्रिशन, इसमें दोनों तरह का न्यूट्रिशन होगा। अगर सनलाइट उनको मिल रही है तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर लेंगे, अपना वजन स्वयं बना लेंगे। और अगर सनलाइट नहीं मिल रही है, सनलाइट की एब्सेंस में ये कैसा न्यूट्रिशन करेंगे कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेंगे। ठीक है, यानी कि कुछ प्रोटोजोन्स में ये दोनों तरह के प्रोसेस होते हैं। सनलाइट है तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेंगे, सनलाइट एब्सेंस है तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेंगे। तो हमने देखा कि प्रोटोजोन्स में जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक होता है, जिसे हम लोग न्यूट्रोफिलिक कहते हैं। मीनोसाइटोसिस भी होता है, जिसे हम लोग सेल्फ कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक भी होता है, जिसे हम लोग होलोफिटिक भी कहते हैं। सेप्रोजोइक होता है, पैरासिटिक होता है, कोप्रोजोइक होता है और मिक्सोट्रॉफिक होता है। इतने प्रकार के न्यूट्रिशन हमारे प्रोटोजोन्स में पाए जाते हैं। ये तो बात हो गई न्यूट्रिशन की। अब बात करते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन जैसे कि आप जानते हैं कि रीच टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस को हम लोकोमोशन कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने को ये हम लोकोमोशन कहते हैं। तो ये अमीबा प्रोटोजोन्स के अंदर कैसे होते हैं, कितने टाइप्स का होता है? तो लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ 4 प्रकार का होता है। पहला सीडोपोडियल लोकोमोशन, दूसरा